हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आज की क्लास में। हमने टेंस खत्म करके वॉइस शुरू की। आज वॉइस शुरू करेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब टेंस के बेस पे आपकी पूरी वॉइस रहेगी और आगे आने वाला नरेशन जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रहेंगे। तो अगर बात करें वॉइस की, स्टार्ट करते हैं वॉइस की क्लास। वॉइस मीन्स जिससे हमें पता चले कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर काम होता है। मीन्स जो आपका डूअर है या जो सब्जेक्ट है, या तो वो आपका एक्शन करेगा कोई, या फिर उस पे एक्शन किया जाएगा कोई। या इसे अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो वॉइस का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बात करूं टेंस की और दूसरी साइड अगर मैं लिखूं वॉइस, तो जब आप किसी से डायरेक्ट बात करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका टेंस आ जाएगा वो आपका। और जब आप किसी मीडियम के थ्रू उससे बात करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका वॉइस बन जाएगा। मींस बाय मीडियम। जैसे मैं किसी तीसरे को बात बोलूंगा, आपके थ्रू मैंने मैसेज करवाया, मींस बाय मीडियम। ठीक है, मैंने राम को बोला कि वह एक अच्छा लड़का है, तो मतलब मैंने आपसे बोला कि राम एक अच्छा लड़का है। मतलब मेरा बोलने का और उसका सुनने का जो मीडियम है वो क्या है, आप लोग। मींस मैंने आपसे बोला, आपने उससे बोला। ठीक है, कि मेरे द्वारा बोला गया कि राम वह एक अच्छा लड़का है। किसके द्वारा बोला गया, मेरे द्वारा, मींस बाय सम मीडियम, किसी के द्वारा, किसी सोर्स से बोला गया। तो अब वॉइस जो है वो दो तरह की है आपकी। कौन कौन सी? एक आपकी एक्टिव वॉइस और दूसरी आपकी पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस का मतलब है आपका, जो मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करवाई थी टेंस में, वो आपकी आएगी एक्टिव में। और पैसिव का मतलब जब आप उसे चेंज करोगे थ्रू मीडियम, तो वो क्या आएगी, आपकी पैसिव वॉइस। दो तरह की वॉइस बताई, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मींस जो आपकी टेंस की फॉर्मेशन रहेगी, टेंस में जो सेंटेंस की फॉर्मेशन थी वो आपकी एक्टिव वॉइस की थी, और जब आप उसे मीडियम के थ्रू बोलोगे तो वो किसकी बन जाएगी, आपकी पैसिव वॉइस की। अब वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस बोला जाता है जिससे ये हमें पता चले कि जो सब्जेक्ट है वो किसी क्रिया को किसी कर्म पर करता है। मींस किसी सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, आपका एक्टिव वॉइस। अब इसका जनरल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, टेंस की फॉर्मेशन जो हमने किया था, कौन सी? सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब आइदर हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब, या फिर मेन वर्ब। अगर बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में हमें यह पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मींस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन किया जाए तो वो क्या रहेगा, आपका पैसिव वॉइस। अब उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन। अब ध्यान रखना, पूरी वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप कौन सी वर्ब का यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मींस पास्ट पार्टिसिपल की। उसके बाद आप बाई लगाओगे, फिर उसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। अब देखो, अगर मैं लिखूं, एक तरफ मैंने लिखा आपका एक्टिव वॉइस और इसके सामने लिखा पैसिव वॉइस। एक्टिव में हमारे पास जो जनरल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा, जनरल फॉर्मूला जो उसका रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब जो है वो मैंने आपको बताया था टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, अगर सिर्फ मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का यूज करोगे। अब वर्ब में एक आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या आ गया, आपका मेन वर्ब। अब जब ये आप पैसिव में चेंज करोगे तो देखो, पूरी जो फॉर्मेशन है वो उल्टी हो जाएगी। मींस आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद आप हमेशा यूज किसका करोगे, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद जो आपका यूज रहेगा
पहले आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद आप मेन वर्ब मतलब V3 का यूज करोगे, उसके बाद आप बाय, मीडियम मतलब बाय, और लास्ट में क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, जो मैंने आपको नाउन प्रोनाउन में बताया था। आई चेंजेस टू मी, वी चेंजेस टू अस, यू चेंजेस टू यू, ही चेंजेस टू हिम, या फिर हिज भी रहता है, शी चेंजेस टू हर एंड इट चेंजेस टू इट, और जो नाम होगा वो किस में चेंज होगा, नाम में ही चेंज होगा। आगे है ये चार्ट। अब देखिए पैसिव वॉइस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, तो तीन तरह से किया जाएगा। पहला है आपका जब क्रिया स्वतः नहीं होती बल्कि उसे क्रिया मतलब उसे किया जाता है, मींस जब एक्शन खुद नहीं होगा, कोई एक्शन करेगा, किसी डूअर द्वारा कोई काम किया जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसकी कौन सी वॉइस चेंज करोगे, पैसिव वॉइस। दूसरा, जब क्रिया महत्वपूर्ण हो यानी घटना, मींस जब आपने किसी इंसिडेंट को क्रिएट करना है या बताना है, तब भी आप क्या करोगे, उसे चेंज करोगे पैसिव वॉइस में। ये ऊपर आपका एक सेंटेंस है फर्स्ट यूज का, और नीचे सेकंड यूज का आपका सेंटेंस है। अब सेकंड यूज के सेंटेंस में आप देख लें और ये थ्योरी भी पढ़ लें, क्या दे रखा है, इररेलेवेंट और रेलेवेंट क्या क्या है। और तीसरा जो यूज रहेगा वो रहेगा आपका जब कर्ता का पता नहीं हो, और ये मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट ना हो, तब भी वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। क्लियर है, ये उसका एग्जांपल, जैसे पीपल, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर किसी डूअर की बात नहीं की, लेकिन मैंने क्या बोला, काफी सारे लोग, तो क्या बन जाएगा, पीपल वर रीलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। मींस तीन सिचुएशंस में आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे। क्लियर है, जो तीन मैंने आपको बताई, जब एक्शन किया जाएगा, दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, जब कोई इंसिडेंट आप बताओगे, और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तब भी वो पैसिव में चेंज हो सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसिव क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि पैसिव क्या होगा, वो क्लियर है। अब देखो, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, इसमें एक्टिव और पैसिव में जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। अगर आपका सब्जेक्ट पैसिव और एक्टिव वॉइस में, मींस अगर एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आई है, तो पैसिव में जाके किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका मी, आई चेंजेस टू मी, वी चेंजेस टू यू चेंजेस टू, उसके बाद थर्ड पर्सन का देखें तो शी चेंजेस टू ही चेंजेस टू इट, दे, हाँ दे का भी याद रखना, दे देम, और अगर किसी का नाम आएगा तो वो नाम ही रहेगा। अब इसकी फॉर्मेशन देखो, ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस के बेस पे आपकी पूरी वॉइस चलेगी, आगे नरेशन चलेगी। अब अगर बात करें आपकी एक्टिव और पैसिव में, फर्स्ट टेंस है आपका कौन सा, प्रेजेंट, इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जनरली क्या यूज करते थे, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू या फिर, और वर्ब कौन सी यूज करते थे हम, मेन वर्ब, V1 के साथ एस या ईएस। अब इसके रूल भी अलग अलग थे, ध्यान रखना, सिंपल में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते थे और उसके आगे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। अगर मैं एक्टिव की अब रूल लिखूं, तो देखो एक्टिव में जो आपका फर्स्ट था, अब सेंटेंस वो ही चार तरह के, कौन कौन से, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सिंपल में क्या रहता था, बोलना जरा, सिंपल में बोलो शाबाश, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ एस या ईएस। और मैंने आपको क्लियरली बताया था, जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तभी आप वर्ब के साथ एस या ईएस
लगाओगे, फर्स्ट और सेकंड के साथ सिंपल वर्ब लगाओगे आप। प्लस क्या रहता था, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट के साथ अब किसका यूज करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। और आपको बताया था डज का यूज थर्ड पर्सन में, बाकी फर्स्ट सेकंड और प्लूरल में किसका यूज करोगे आप, डू का यूज। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज करोगे, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस साइन ऑफ। अब ध्यान देना, जब भी हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो पीछे जो मैंने आपको बताया आई चेंजेस टू मी, जो भी वो रहेगा, तो आप इस सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाओगे और ये ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको जनरल फॉर्मूला क्या लिखवाया था पैसिव का, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर बाय, और लास्ट में क्या रहता था आपका, सब्जेक्ट। अगर एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में क्या था आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब, यहां हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब करो, और लास्ट में क्या लिखते थे आप, अब वर्ब जो है आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब ये जो आपका मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, जो भी था ये आएगा आपका एक्टिव का, कि अगर एक्टिव में मेरे पास ये वर्ड यूज हुए हैं हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव में जाके जो वो हेल्पिंग वर्ब था आपका डू और डज, वो चेंज हो जाएगा किसमें, इज, एम या फिर आर में। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को जब आप पास पैसिव में बदलोगे तो आप जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे वो किसका करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इज, एम, आर, अगले का। और वर्ब ऑलवेज यूज्ड V3, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आइदर इज, एम, आर। ये मैंने आपको टेंस में बताया था, एम सिर्फ आई के साथ, आर जो है फर्स्ट सेकंड प्लूरल के साथ, और इज जो है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप किसका यूज करोगे, V3, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म चलेगी, प्लस मीडियम, बाय, और लास्ट में क्या जाएगा आपका। अब सब्जेक्ट जो है अगर यहां आई यूज किया तो किस में बदल जाएगा वो, मी। ही यूज किया तो किस में बदल जाएगा, हिम। क्लियर है। अब नेगेटिव में आओ तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट प्लस V3, देन बाय, और लास्ट में आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, देन बाय, और लास्ट में क्या जाएगा आपका, सब्जेक्ट के साथ साइन ऑफ। लास्ट आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, देन V3, फिर बाय, और लास्ट में क्या जाएगा आपका, सब्जेक्ट के साथ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है, वो क्लियर है। ये चार तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन में एक्टिव जो था वो टेंस का, और पैसिव जो था वो मीडियम का। अगर आपके टेंस क्लियर हैं तो एक्टिव के साथ ऑटोमेटिक आपके पैसिव भी क्लियर हो जाएंगे। एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखवाओ क्वेश्चन, ही राइट्स अ लेटर। अगर देखा जाए इस सेंटेंस फॉर्मेशन में तो ही क्या है आपका, राइट्स मतलब वर्ब, अ लेटर क्या आ गया आपका। अब काम किसने किया, उसने, वह।
क्या एक्शन क्या किया, लिखने का, किस पे किया, लेटर पे। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको आइडेंटिफाई करना वर्ब से कि टेंस कौन सा है। तो वर्ब क्या लगी है यहां पे, V1 के साथ S, राइट के साथ क्या लग गया, S। और मेरे को पता है S या ES कहां लगेगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपको उसने एक्टिव दे दिया और पैसिव बोला है चेंज करने के लिए, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख दो पहले, मतलब आ लेटर। अब वर्ब, उससे पहले क्या यूज करना, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब। अब आ लेटर सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ किसका यूज करोगे, अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, मीडियम बाय, किसके द्वारा लिखा गया, ही। और ही मैं किस में चेंज कर दूंगा, बताया अभी आपको। तो क्या फॉर्मेशन बन गई, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। वो क्लियर है। ये आपकी वॉइस की इंट्रोडक्शन थी, साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव था। तो आप अपनी वर्कशीट ये कर लें, इसे मींस इसे या फिर रिवाइज कर लें एक बार जाके, या फिर 5 से 7 सेंटेंस आप ऐसे बना लें, सिंपल सिंपल। क्लियर है। ये वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्री के नंबर हैं, टेंस, वॉइस और नरेशन, तीनों ही आपके फ्री के नंबर हैं। तो ध्यान से टेंस एक बार रिवाइज कर लें, अगर किसी के पक्के नहीं हैं तो एक बार उसे रिवाइज कर ले वो, और उसके बाद वॉइस पे आए। अगर किसी के क्लियर हैं तो वो वॉइस का जो अब तक करवाया उसे जरा डीपली वो देख ले। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।